अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। सर, मेरे यहां से ट्रांसफर होते ही बाबू रेशम की फाइल बंद कर दी जाएगी। यही चाहते हैं ये लोग। ये बाबू रेशम हमारी जिंदगी में कांटे की तरह चुभ रहा है। खत्म कर दो इसको। मुझे उसका नाम बताओ जिसके कहने पे तुमने गोलियां चलवाई थी। बोलो बाबू, उसका नाम बताओ। सर त्यागी साहब, मैंने त्यागी साहब के अरेस्ट वारंट पर साइन कर दी है। अब तुम उन्हें अरेस्ट कर सकते हो। आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। सहगल साहब की रिहाई मेरी जिम्मेदारी है। आइए सहगल साहब, यही है आपकी सही जगह, पुलिस लॉकअप। वक्त वक्त की बात है इंस्पेक्टर सिद्धांत, वरना हमारे साथ इस कदर बदतमीजी से कोई पेश नहीं आता। मैं आपके साथ बहुत तमीज से पेश आ रहा हूं सहगल साहब, वरना आप जैसे मुजरिम को तो हथकड़ियां पहनाकर यहां लाना चाहिए। शुक्र मनाइए कि मैंने वो नहीं किया आपके साथ। इल्जाम साबित होने से पहले ही आप हमें मुजरिम करार कर रहे हैं। यानी पुलिस भी आप और अदालत भी आप। इंस्पेक्टर सिद्धांत, आप अपनी हदों पर रहिए। इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल आप हमसे नजरें मिलाकर बात कर सकें, कम से कम इस लायक तो छोड़िए अपने आप को। आपकी तौहीन करना मेरा मकसद नहीं है सहगल साहब। मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि आप इस बार कानून के शिकंजे से नहीं बचेंगे। आप हमें आगाह नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर सिद्धांत, धमकी दे रहे हैं। ऐसे दावे कर रहे हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकेंगे। और हमारा तजुर्बा तो ये कहता है कि जो इंसान जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें करता है वो हमेशा गलत साबित होता है। अभी तो वक्त ही बताएगा कौन गलत है और कौन सही। डॉक्टर साहब, बाबू को होश आया? अभी तक नहीं आया। कब तक आ जाएगा? कुछ कह नहीं सकते। होश में आने के बाद भी उसे अस्पताल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके जख्म काफी गहरे हैं जिनको भरने में टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। ठीक है, आइए। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि बाबू की जान को कितना खतरा है। इस कमरे में हर वक्त एक अटेंडेंट का होना जरूरी है। एक मिनट के लिए भी इसे अकेला मत छोड़िए, ठीक है? ओके। ड्यूटी पे तुम दोनों ही हो? यस सर। मैं 4 कांस्टेबल्स और भेज रहा हूं।
अगर किसी से जरा सी भी लापरवाही हो तो सबको सस्पेंड करवा दूंगा, समझे? ओके सर। ध्यान रखना। देखिए त्यागी जी, आपके होते हुए हम सलाखों के पीछे खड़े। अब कुदरत की सितम जरीफी कहिए इसे, आयरनी ऑफ फेट, कि उस पे आप हमसे मिलने आए हैं। आप पुलिस की हिरासत में हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। मैंने इंस्पेक्टर सिद्धांत को ट्रांसफर भी करवा दिया था। फिर आपको बाबू देशम को खत्म करने का ऑर्डर्स देने की क्या जरूरत थी? त्यागी जी, एक इंस्पेक्टर सिद्धांत चला जाता, दूसरा आ जाता। कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई बयान न दे, इसलिए बाबू को खत्म करना जरूरी था। बाबू खत्म नहीं हुआ है, वो जिंदा है अब तक, और वो अदालत में बयान जरूर देगा, और तब आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसी बात को तो ताज्जुब है हमें त्यागी जी, कि उसने आपके खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया अब तक। इसकी क्या वजह? भाई जेल में तो आप ही उसको मिलने गए थे ना, फिर उसने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? अब ये मैं कैसे बता सकता हूं? ये हम आपको बता सकते हैं त्यागी जी। हमें गिरफ्तार करने की साजिश में आप भी शामिल हैं, और हमें यकीन है कि आप डीआईजी और सिद्धांत का साथ दे रहे हैं। अपनी गर्दन बचाने के लिए आपने हमें सूली पर चढ़ा दिया। सहगल साहब, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको कई सालों से जानते हैं त्यागी जी, और अब भी आपकी फितरत को न पहचाने इतने तो नादान हम हैं नहीं। आप कबूल करें या न करें, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। सहगल साहब प्लीज, आप मुझ पर देखिए, आप अपनी सफाई में कुछ न कहें। हम आपसे नाराज नहीं हैं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि हम तो आपके शुक्रगुजार हैं। वो इसलिए कि हमने आपकी बदौलत एक सबक सीखा है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करो, अपने अजीज से अजीज दोस्त पर भी। आप कहते हैं कि आप मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और मैं कहता हूं कि आप मुझे जानते ही नहीं। दिल्ली से फ्लाइट कितने बजे आएगी? क्या आ चुकी हैं? कब? सुकन्या जी नमस्ते। अरे आप? दिल्ली की फ्लाइट आ चुकी है और आपके पतिदेव आपके सामने खड़े हैं। सामान कहाँ है? सामान भी आ चुका है। कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? ठीक हूँ। दिल नहीं लग रहा था आपके बगैर। आपने कहा था कि 8 दिन में आता हूँ, और 10 दिन लगा कर आ गए। बहुत याद कर रही थी मुझे। याद भी कर रही थी और बहुत बोर भी हो गई थी। अच्छा? हाँ, आप होते तो कितना सारा काम होता है। आप नहीं थे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। टूर कैसा रहा आपका? बढ़िया, बहुत लोगों से मिलना भी हुआ। दिल्ली जाते रहना चाहिए। आप जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है? मुबारक हो। अरे, जवाब सुनने से पहले ही मुझे मुबारकबाद दे रही हो। आपने मेरे मन की बात पूछी, इसका मतलब काम हो गया। अब आप जो कुछ भी कहेंगे जवाब में हम कहेंगे जी मंत्री जी। अरे नहीं नहीं, अभी मंत्री बना नहीं हो। हाँ, चांसेस बहुत हो गए हैं। अगले 10-15 दिनों में लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसमें मेरा नाम भी होगा। मुझे यकीन था आप नाकाम नहीं लौटेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। पहले ही बार चुनाव जीते, उसके बाद मंत्री बन गए। ऐसे मौके तो सहगल साहब को भी नहीं मिले। सुकन्या, सहगल साहब गिरफ्तार हो गए ये जानकर बड़ा धक्का लगा मुझे। मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो भाभी जी के खून के जिम्मेदार हो सकते हैं। आपको यकीन हो या ना हो,
आप उनसे दूर ही रहिए। आदमी की पहचान दोस्तों से होती है। दिल्ली वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनके दोस्त हैं। तुम ठीक कहती हो, इस मामले से तो मैं दूर ही रहूंगा। अरे जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है तो कोई तो वजह होगी। जरूर होगी, वरना पुलिस वाले उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करते। बहुत बुरी खबर है सहगल साहब, आपकी जमानत नामंजूर हो गई है। भाई हमें तो ऐसा लगता है कि आपकी कोशिशों में कोई कमी रह गई, वरना हमारी जमानत तो हो ही जानी चाहिए थी। वजह ये नहीं है, वजह यह है कि इंस्पेक्टर सिद्धांत ने जो आपके खिलाफ केस बनाया है वो बहुत स्ट्रांग है। ये इंस्पेक्टर सिद्धांत हमसे पर्सनल दुश्मनी पर उतर आया है। देखिए वकील साहब, हम और यहां नहीं रह सकते। अब ऐसा कीजिए, चौहान साहब के पास फौरन जाइए, उनसे कहिए हम मिलना चाहते हैं। जी मैं कह दूंगा। आइए भाई। मैं आपसे सहगल साहब के बारे में पूछने आया हूं। उन पर लगाया गया इल्जाम और उनकी गिरफ्तारी, दोनों ही बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या वाकई ये इल्जाम सही है? चौहान साहब, दुनिया में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनके बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं, आपके बारे में किसने सोचा था कि आप चुनाव जीत लेंगे और आपके पार्टी हाईकमांड आपको मंत्री पद ऑफर करने के बारे में सोचेंगे? वैसे मुबारक हो, ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दें चौहान साहब? सहगल साहब के बारे में जितना आपने सुना है उतना मैंने भी सुना है। अरे आप पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ हैं, आपको तो पता ही होगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई के बारे में तो अदालत को भी पता नहीं हो पाता है चौहान साहब। हम तो ठहरे पुलिस वाले, शक के बिना पर हम मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं। अब वो मुजरिम है या नहीं, ये फैसला हम अदालत पर छोड़ देते हैं। वैसे आप ये तफसील क्यों जानना चाह रहे हैं? मैं भी उनका दोस्त हूं, मुझे भी उनकी फिक्र रहती है। उन पर लगाया गया इल्जाम कहीं सच ही ना हो, इस बात से मैं भी डरता हूं। भाभी जी के कातिल को जयदेव ने राजू भैया के साथ देखा था, उसका कहना ये था। चौहान साहब, जिस तरह कानों से सुनी हुई बात गलत साबित होती है, उसी तरह जो हम आंखों से देखते हैं कई बार वो भी सही नहीं होता है। हो सकता है जयदेव ने जिसको देखा वो कोई और हो, राजू भैया को समझ बैठा हो। जयदेव कभी झूठ नहीं कहता। मैं भी हमेशा वही कहता हूं जो सच है। अब सहगल साहब मुजरिम है या नहीं ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अपने दोस्तों पर यकीन करना सीखिए। सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। आपका दोस्त मुजरिम है या नहीं इसका सवाल किसी और से पूछने के बजाय इसका जवाब खुद ढूंढिए। नहीं? ठीक है त्यागी साहब, अपने सवाल का जवाब तो मैं खुद ढूंढ ही लूंगा। ऐसे दोस्त से दोस्ती रखी जाए या नहीं, अब तो मुझे यह भी सोचना पड़ेगा। हाँ, चलता हूं। ओके। सर, आपने मुझे बुलाया, बंदा हाजिर है। कहिए, व्हाट आर माय ऑर्डर्स? अरे तुम इतना फरमाबरदार कब से हो गए? तुमने कब मेरे ऑर्डर्स माने जो आज मानोगे? सर, आज तक मैंने आपके जो हुक्म नहीं माने हैं उसकी हमेशा कोई ना कोई वजह रही है, और बाद में आप भी मुझसे सहमत हो गए हैं कि जो कारण मैंने बताए थे वो सही थे। आज तक मैंने वही खबरें छापी हैं जिनकी बुनियाद सच पर थी। आज भी मैं जो तुम्हें छापने के लिए कहूंगा उसके बारे में भी हमारी कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि उसकी बुनियाद भी सच पर है। दैट वुड बी वंडरफुल सर। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं। कहिए, क्या छपाना चाहते हैं आप? भाई देखो, सहगल साहब की बीवी का कत्ल हो गया है और पुलिस को शक है कि इस हादसे के पीछे उन्हीं का हाथ है। मैं सोचता हूं कि हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और जो जो सबूत सामने आते हैं उन्हें अपने अखबार में छाप देना चाहिए।
सर, आप में ये इतना बदलाव कैसे आ गया? कल तक आप जिनकी तरफदारी कर रहे थे, आज उनके खिलाफ हो गए? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हुआ हूं जयदेव। हाँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग हमारी तरफ उंगली दिखाएं और कहें कि हम किसी की तरफदारी कर रहे हैं। तुम हमेशा पूछा करते हो ना कि हमारे अखबार की पॉलिसी क्या है, तो भैया अब हमारे अखबार की यही पॉलिसी रहेगी कि चाहे दोस्त हो या चाहे रिश्तेदार हो, किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। खबरें वही छपेंगी जिनकी बुनियाद सच्चाई पर होगी। राइट सर। सर, मुझे दुगनी खुशी इस बात की है कि अब हमारे बीच कोई बहस नहीं होगी। दैट्स राइट, सच कह रहे हो तुम। बॉस के कमरे से निकलकर मुस्कुरा रहे हो, प्रमोशन मिल गया क्या? कनक, मैं जिस ओहदे पर हूं उसमें प्रमोशन की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब कोई आपकी सराहना करता है, आपके विचारों से सहमत हो जाता है, तो ये एहसास जरूर हो जाता है कि आज जिंदगी में थोड़ी बहुत तरक्की कर ही ली है। बॉस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अरे मेरी तारीफ क्या, आज तो वो खुद भी काबिले तारीफ बने हुए हैं। कनक, उन्होंने आज पहली बार मुझसे ये कहा कि अब हमारे अखबार में जो कुछ भी छपेगा वो सच छपेगा। दोस्त, रिश्तेदार, किसी के साथ कोई रियायत नहीं। उनके जिगरी दोस्त सहगल साहब के साथ भी नहीं। तुम इतना खुश क्यों हो रहे? ये तो सियासत में कदम रखने का असर है। वो अपना दामन एकदम साफ सुथरा रखना चाहते हैं। मिनिस्टर जो बनने की तैयारी कर रहे हैं। वजह कोई भी हो, इरादे तो नेक हैं। इरादे क्या है वो नहीं पता, लेकिन नेक बनना चाहते हैं। जयदेव, मुझे एक आइडिया सूझा है। बोलो। अगर मैं सहगल साहब की जिंदगी पर आर्टिकल्स लिखूं तो कैसा रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका कैरेक्टर बहुत ही दिलचस्प है, और वो पॉलिटिक्स में कैसे आए और शुरू से अब तक उनकी जिंदगी में क्या-क्या घटनाएं घड़ी, अगर उनके बारे में सब लिखूं तो कैसा रहेगा? कनक, आप भी थी उनकी लिखी जाती है जो अपने बारे में सच बोलने के लिए राजी हो। सहगल साहब अपने बारे में तुमसे जो कुछ भी कहेंगे वो झूठ कहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सच बयान कर दिया तो उन्हें बहुत लंबी सजा हो जाएगी, और फिर हमारे बॉस तो बड़ी खुशी से छापेंगे, क्योंकि अब सहगल साहब के खिलाफ कुछ भी लिखने के लिए उन्हें कोई ऐतराज नहीं। तुम गलत समझ रहे हो। मैं उनके खिलाफ नहीं लिखूंगी। मेरी आर्टिकल्स उनकी जाती जिंदगी पर होंगी। अगर लोगों की ये राय है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, तो उनकी बुराइयों के साथ उनकी अच्छाइयां भी बयान करूंगी। तुम सहगल साहब में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो लिखूंगी वो लोग शौक से पढ़ेंगे। आज तक लोगों ने वही देखा है जो वो जाहिर तौर पर नजर आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान दोहरी जिंदगी जीता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। हर इंसान दोहरी जिंदगी नहीं जीता। मैं जैसा बाहर से हूं वैसे ही अंदर से हूं। ऐसा तुम सोचते हो, आदर्श और सच्चाई के बारे में बातें करते हो, लेकिन क्या पता किस दिन तुम ऐसा कदम उठाओ जिसकी तुमसे कभी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगा। तब तो मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं लिख सकती। जो इंसान सीधी चाल चले, जिसमें सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो, वो कैरेक्टर बड़ा बोरिंग होता है। जिसकी जिंदगी में कोई ड्रामा ही नहीं, उसके बारे में क्या लिखना? इसका मतलब मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि तुम मेरे बारे में लिखो। I think I'll try this.